पूर्णिमा के व्रत की कथा। पता है पूर्णिमा व्रत की कहानी की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस व्रत की कहानी मुझको मेरी मदर इन लॉ सुनाती थी और वो इस कहानी को इतने इंटरेस्टिंग वे में सुनाती कि मैंने भी व्रत करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगती है। तो चलिए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कहानी। किसी समय किसी नगर में एक राजा रानी रहते थे। राज्य में सब लोग बहुत खुश थे, चारों ओर खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखते। बस राजा को एक ही कष्ट था, एक ही दुख था कि राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में राजा दिन रात दुखी रहते। एक दिन सुबह सुबह जब रानी महल से बाहर निकली तो उस समय राधा बाहर सड़क पर झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसने रानी को देखा उसने तुरंत मुंह फेर लिया। ये देखकर रानी को बहुत बुरा लगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत महल के अंदर चली गई। रानी की आंखों में आंसू देखकर राजा ने पूछा, अरे रानी क्या हुआ, क्या किसी ने कुछ कहा? बहुत पूछने पर रानी ने सारी बात बता दी। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। जब वो अपने राजमहल पहुंचे, अपने दरबार में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत सैनिक को आदेश दिया कि उस राधा नाम की स्वीपर को बुला के लाए। जब राधा आई तो राजा ने राधा से उसका कारण पूछा, क्यों तूने रानी को देखकर मुंह फेर लिया? इस पर राधा बोली, महाराज आप हमारे माई बाप हैं, लेकिन मैं भी अपनी बात की पक्की हूँ। सुबह सुबह बेऔलादी का मुंह न देखा करती। राधा की बात सुनकर राजा तो सोच में पड़ गए, क्योंकि राधा ने बात तो सही कही थी। राजा से कुछ कहते ना बना, वो तुरंत उठे और वापस अपने महल आ गए और रानी से बोले, रानी अब राज्य के राजकाज में मेरा मन ना लगेगा। मैं तो वन जा रहा हूँ, किसी तपस्वी की सेवा करूँगा। हो सकता है किसी की सेवा करने से, किसी के आशीर्वाद से ही हमें संतान सुख मिल जाए। उसके बाद राजा वन चले गए। वहां राजा को एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी मिले। राजा उनकी दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगे। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन तपस्वी ने राजा को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? इस पर राजा बोले, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो मुझे वर दो कि मुझे भी संतान सुख मिल सके। तपस्वी ने राजा का हाथ देखा और बोले, अरे तेरे हाथ में तो संतान की रेखा है ही नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है इसलिए अपने तप के बल से मैं तुझे 12 साल के लिए संतान सुख दे सकता हूँ। अब ये तेरे ऊपर है कि तुझे 12 साल का एक चाहिए या 12 साल के 12। तपस्वी की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वो भागा भागा रानी के पास गया और रानी से पूछा कि बता तुझे 12 साल के 12 चाहिए या 12 साल का एक? इस पर रानी बोली, अरे 12 साल के 12 लेके मैं क्या करूँगी? हर साल होंगे, हर साल जाएंगे, मेरी तो आंखों के आंसू भी नहीं सूखेंगे। एक काम करो, अब 12 साल का एक ही मांग लो, कुछ दिन तो हमें संतान सुख मिलेगा। राजा पुनः तपस्वी के पास आया। राजा की बात सुनकर तपस्वी ने राजा को एक फल दिया और कहा, इसे रानी को खिला देना, उचित समय आने पर तुम्हारे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होगी। राजा ने वो फल रानी को खिला दिया और कुछ समय बाद रानी के एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पूरे राज्य को सजाया गया, ढोल नगाड़े बजे, उत्सव मनाया गया। राजा ने हर किसी को बहुत सा धन दौलत दिए। राधा नाम की स्वीपर भी आई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी राजा के पास आने की। राधा को यूं सकुचाता देख राजा बोले, अरे तू क्यों पीछे खड़ी है? तू तो सबसे आगे आ, ये तू ही तो है जिसकी वजह से मुझे ये संतान सुख मिला। राजा ने राधा को बहुत सा धन, बहुत से गहने दे के विदा किया। अब तो राज्य में सब चारों तरफ खुशियां थी। राजा भी बहुत खुश थे। अब राजा रानी का अधिकतर समय राजकुमार के साथ बीतता। जल्दी जल्दी राजकुमार बड़ा हो रहा था। कब राजकुमार 11 वर्ष के हो गए पता ही नहीं चला। एक दिन राजकुमार को खेलता देख रानी राजा से बोली,
महाराज, आपको कुछ पता भी है? हमारा पुत्र 11 साल का हो गया, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। इस पर राजा बोले, अरे रानी, क्या तुम भूल गई? ये हमें 12 साल की देन है, 1 साल बाद ये चला जाएगा। दूसरी लड़की का भी तो सोचो। राजा की बात सुनकर रानी चुप हो गई। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गए। वहां पर वो अपने सैनिकों से अलग हो गए। भटकते भटकते राजा अंदर जंगल में पहुंच गए। वहां वो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक बनिए की, एक ब्राह्मण की, एक नाई की और एक माली की 4 लड़कियां घर बना बना के खेल रही हैं और आपस में बात कर रही हैं कि अगर तेरा घर बिगड़ गया तो तू अपना गुजारा कैसे करेगी। इस पर ब्राह्मण की बोली, अरे मुझे खाने की क्या कमी है? जब कोई मरता है तो हमारे घर खाना आता है, कोई नया जन्म होता है तो हमारे घर खाना आता है, हमें तो हमेशा ही खाना मिलता रहता है, मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इस पर मालन की बोली, अरे हम तो फूलों की मालाएं बनाते हैं, भगवान के लिए भी इंसानों के लिए भी गजरे बनाते हैं, सोचो क्या मैं अपना पेट ना भर पाऊंगी। इसके बाद नाई की बोली, अरे मेरे तो हाथ में ही हुनर है, मैं तो बाल काटूंगी, चोटी बनाऊंगी, अच्छे से अपना गुजारा कर लूंगी। अब बनिए की बोली, हाँ मुझे तो लेकिन इसकी कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि मैंने पूनों के 32 व्रत किए हैं और जो पूनों के 32 व्रत करता है उसे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। राजा पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी बातें सुन रहे थे। उस लड़की की बात सुनकर राजा को पता था कि उनका राजकुमार 1 साल में जाने वाला है। वो उस लड़की के पास गए और पूछा कि तेरा घर कहाँ है। उस लड़की से उसके घर का पता पूछकर राजा उसके घर गए। उसके पिता से बोले कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है, मैं चाहता हूँ कि राजकुमार का विवाह तुम्हारी बेटी के साथ हो। राजा की बात सुनकर उस लड़की का पिता हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, अरे महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो इतना धन भी नहीं कि मैं अपनी पुत्री को 4 जोड़ी कपड़े ही दे दूं। ये विवाह कैसे हो सकता है? इस पर राजा बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी कन्या चाहिए, शादी का सारा इंतजाम मैं करूंगा। बड़े धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया गया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन रानी जब भी अपनी बहू को इतना सजा सवरा देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते कि आज तो मैं इस लड़की को ऐसे देख रही हूँ और कल इसे कैसे देखूंगी। अपनी सासू माँ को इस तरह रोज रोता देखकर एक दिन बहू अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, हर कोई तो अपनी बहू को बना सवरा देखकर खुश होते हैं और आप हैं कि मुझे देखकर रोते रहते हो। अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने अपने पुत्र का विवाह मेरे साथ क्यों किया? इस पर रानी बोली, ना बेटी, वो बात नहीं है जो तू सोच रही है, और जो सच है वो मैं तुझे नहीं बता सकती। बहू के बार बार पूछने पर रानी ने सारी बात बता दी। रानी की बात सुनकर बहू बोली, ठीक है माँ जी, जब वो दिन आए उससे 1 दिन पहले आप मुझे बता देना। बहू ने उसी दिन से पूनों के व्रत रखने शुरू कर दिए। माता से प्रार्थना करने लगी। जब वो दिन आया तो 1 दिन पहले वो मंदिर में जाके बैठ गई। उसने मंदिर की अच्छे से सफाई की, 3 दरवाजों पर अग्नि, जल, अन्न का पहरा लगाया और 4थे दरवाजे पे कांटे बिछा दिए। अंदर अपने पति के साथ चंदन लेके बैठ गई। अब वो दिन आया जब राजकुमार को जाना था। यमदूतनी ने अपने एक दूत को राजकुमार को लेने भेजा। जैसे ही दूत ने मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहा, अन्न बोल उठा, अगर ये दुनिया बिना अन्न के जी सकती है तो तुम इस राजकुमार को ले जा सकते हो। यमदूत हड़बड़ा गया, उसे समझ नहीं आया। वो भागा भागा यमदूतनी के पास गया और सारी बात बताई। यमदूतनी ने उसे डांटा, तुझसे कुछ काम नहीं होता, और दूसरे दूत को राजकुमार को लेने के लिए भेजा। जैसे ही दूसरा दूत दूसरे दरवाजे से घुसा, जल सवाल जवाब करने लगा, अगर ये दुनिया बिना जल के जी सकती है तो तुम भी इस राजकुमार को ले जा सकते हो। दूसरा दूत भी गिरता पड़ता वापस यमदूतनी के पास आया और कहने लगा, वहां तो पता नहीं कैसे सवाल जवाब हो रहे हैं। फिर तीसरा दूत आया। जैसे ही वो तीसरे दरवाजे से घुसने लगा, अग्नि बोल उठी, अगर इस दुनिया में अग्नि के बिना गुजारा हो सकता है तो तुम राजकुमार को लेके जा सकते हो। वो भी गिरता पड़ता वापस यमदूतनी के पास आया।
अपने दूतों का ऐसा हाल देखकर गुस्से में आंख बबूला यमदूतनी बोली, अब मैं खुद जाऊंगी, तुम लोग किसी काम के नहीं। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई जा रही थी। उसने नहीं देखा कि दरवाजे पर कांटे बिछे हैं। जैसे ही उसने दरवाजे पर पैर रखा, उसके पैर में कांटे चुभ गए। वो दर्द से बिलबिला उठी, चिल्लाने लगी। बहू अपनी जगह से उठी, सहारा लेकर यमदूतनी को बिठाया। उनके पैर से कांटे निकालती रही और जो चंदन घिस के रखा था वो भरती गई, जिससे यमदूतनी के कलेजे में बड़ी ठंडक पड़ी। वो उसे आशीर्वाद देने लगी, अरे बेटी, तू तो बहुत अच्छी है। जैसे तूने मुझे ठंडक पहुंचाई, ऐसे ही तेरी मांग में, तेरी कोख में ठंडक हो। तेरा सुहाग अमर रहे, तुझे 100 पुत्र मिले। यमदूतनी बहू को आशीर्वाद देती जा रही थी और बहू आराम से उसके कांटे निकालती जा रही थी और चंदन भरती जा रही थी। जल्दी उसने सारे कांटे निकाल दिए। यमदूतनी को बहुत आराम मिला। उन्होंने इसके सिर पे हाथ फेरा, उसे बहुत से आशीर्वाद दिए और बोली, अब मुझे इस राजकुमार को लेके जाना होगा। इस पर बहू ने यमदूतनी के पैर पकड़ लिए और बोली, माता, ये आप क्या कह रही हो? क्या आपके सारे आशीर्वाद व्यर्थ हैं? अभी तो आप कह रही थी मेरी कोख में, मेरी मांग में ठंडक पड़े, मुझे 100 औलाद मिले। अगर आप मेरे पति को ही ले जाओगी तो आपका कोई सा भी आशीर्वाद कैसे सफल होगा? बहू की बात सुनकर यमदूतनी मुस्कुरा उठी, ओहो, तो तूने मुझे ठग लिया। चल कॉपी पेन ला के दे, मैं इसकी उम्र 3 साल बढ़ा देती हूँ। बहू ने कॉपी पेन ला दिया। जब वो 3 साल लिख रही थी तो लिखा गया 300। बहू ने कहा, माता देख लो, कभी बाद में मुझे कहो। यमदूतनी ने देखा, अरे 3 का 300 कैसे हो गया? वो बोली, देखो, लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। पता नहीं तूने ऐसे क्या कर्म करे हैं कि तेरा तो सुहाग ही अटल है। तेरे सुहाग को कुछ नहीं हो सकता। अब तो सदा सुखी रहे। उसे बहुत सा आशीर्वाद देकर यमदूतनी वहां से चली गई। उधर महल में राजा रानी बड़े उदास बैठे थे, रो रहे थे। उन्हें था कि अगर राजकुमार जिंदा नहीं वापस आएगा तो दोनों भी जीकर अब क्या ही करेंगे। राजकुमार के बिना अब वो रहने की सोच ही नहीं सकते थे। तभी वो क्या देखते हैं कि उनकी बहू बेटा खुशी खुशी आ रहे हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। वो खड़े होते हैं, खुशी से अपने बेटे बहू को गले लगा लेते हैं और बहू से पूछते हैं, अरे तूने ऐसा क्या करा? बहू सारी बात बता देती है। उसके बाद वो बहुत खुश होते हैं। अगले दिन राजा महल में जाके पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि पूर्णों का व्रत हर कोई करे। ये सुहाग के लिए होता है। जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन, पूरी श्रद्धा से करता है, उस स्त्री का सुहाग अटल रहता है। इसलिए इस व्रत को हर किसी को करना चाहिए, घर के लिए, सुहाग के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान के लिए। उसके बाद राजा रानी अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ आराम से रहने लगे।